आपके प्रति आदर नहीं रहेगा, आपकी सत्ता को किसी ने चुनौती दे दी, अब आप में न्यूनता आ गई, लघुता आ गई और उसमें श्रेष्ठता आ गई। तो किसी भी प्रकार से किसी में कोई श्रेष्ठता आए, किसी भी प्रकार से किसी में कोई दिव्यता आए, किसी भी प्रकार से किसी में कोई ऊंचाई आए, तो उसको अपने पास तक न आने दिया जाए, उसे शत्रु माना जाए, वो शत्रु है। तो हम अपने शिष्य को ये सिखा रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, वाह शाबाश, अच्छी बात सिखा रहे, आपके बेटे को हम यही सिखा रहे हैं, शत्रु का नाश कैसे किया जाए। और एक दिन प्रहलाद से पूछ लिया हिरण्यकश्यप ने कि बेटा तुम जो सीख रहे हो अपने गुरु से, वो समझ आ रहा है ना, जो गुरु बता रहे हैं वो अच्छा लग रहा है ना, उन सारी विद्याओं में निष्णात और पारंगत हो रहे हैं, जो गुरु सिखा रहे हैं वो हृदयंगम हो रहा है ना, वो आपकी बुद्धि में मन में बैठ रहा है ना। और प्रहलाद ने कहा, महाराज मुझे सब जो ये सिखा रहे हैं अच्छा लग रहा है, लेकिन ये क्या सिखा रहे हैं। तो प्रहलाद ने कह दिया कि ये जो सिखा रहे हैं वो दुनियावी बातें, और मेरा जो गुरु सिखा रहा है, आत्मगुरु जो मेरे मन में बैठा है, मैं तो उसकी बात मानूंगा, इन निशाचरों की बात नहीं मानूंगा। पिताजी को बहुत व्याकुलता जगी। उन्होंने कहा, तू गुरु की बात नहीं मानेगा? बोले, ये बताते हैं शत्रु का नाश करो, ये कहते हैं कि जो अपने बराबर में आता है उसके अस्तित्व को चुनौती दो। तो आपने क्या सीखा है? उन्होंने कहा, मेरे आत्मगुरु ने, जो मेरे मन बुद्धि चित्त चेतना में बैठा है, जो हर पल मेरे पास है, मेरा गुरु, उसने जो मुझे सिखाया है वो मैं बताऊं। और प्रहलाद की बातें सुनकर चकित हुए हिरण्यकश्यप कहने लगे, हाँ बता, वो कौन सा मंत्र है, वो कौन सा ज्ञान है, सुनिए हाथ जोड़कर बैठिए। नारद क्या सिखा रहे हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। मेरे साथ बोलो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसामर्पिता विष्णु भक्ति चेतनव लक्षणा क्रियते भगवत्यद्या तन्मयेति धीतमुत्तमम्। स्मरणम कीर्तनम विष्णु। ये क्या सिखाते हैं मैं नहीं सुनता, मैं तो हाँ हाँ करता रहता हूँ। मेरा गुरु मुझे सिखाता है अच्छी बातें सुनो, श्रवणम, श्रुतियों को सुनो, कीर्तनम, भगवान का नाम स्मरण कीजिए, उन्हीं को याद रखिए, दीन जनों की सेवा करो, जो व्यथित हैं, चिंतित हैं, दुखित हैं, अभाव ग्रसित हैं, उनके साथ खड़े हो जाओ। मुझे मेरे गुरु ने सिखाया है कि वो हर जगह है, हर पल है, वो नित्य विद्यमान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वोपरि सर्वोच्च है, वो प्राण में, पवन में है, प्रकाश में, आकाश में, धरती में, अंबर, अग्नि, जल, वायु में, अन्न में है। जो अन्न लिया जा रहा है उसमें अन्नाद विष्णु, आपो वह ब्रह्म, वो जल में है, आपो वह प्राणो वह ब्रह्म, जो प्राण लिए जा रहे हैं, जो सांस ली जा रही है, वो कोई और नहीं, हम भगवान को ही ग्रहण कर रहे हैं। अन्नाद ब्रह्म, अन्न में भी वही है, अन्नो वै विष्णु, अन्न में भी भगवान नारायण ही हैं, जल में भी वही है। जलचर जितने हैं वो उन्हीं का रूप है, थलचर जितने हैं वो उन्हीं की आकृतियां हैं, नभचर जितने हैं वो उनसे विलग नहीं हैं, और वही एक सर्वत्र सभी रूपों में है।
अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। जितने रूप हैं यहाँ वो उसी एक नारायण के हैं, इसलिए नारायण सर्वत्र है, वो सर्वत्र है और उसी को स्मरण करें, उसी का भजन अर्चन वंदन करें, ऐसा ही मानकर दूसरों के साथ व्यवहार करें। अन्य कोई और नहीं, अपने जैसा ही है, अन्य में कोई और नहीं, वही एक समाया है। इसलिए उनके सुख सम्मान की चिंता करें, अपने सुख के लिए नहीं, सबके सुख के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, केवल अपने सुख के लिए नहीं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, केवल अपने सुख के लिए नहीं। लोकाः, अगर लोक में लोग दुखी हैं तो आप अकेले सुखी कैसे रह सकते हैं? लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, दूसरों को कैसे माने? आत्मवत् सर्वभूतेषु, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करें? जैसे अपने साथ किया जाता है। तो जो अपने को अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ न करें। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो हमको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के न करें। कोई हमारे माता पिता के लिए ऐसा कहे तो हमें कैसा लगेगा? कोई हमारे गुरु मंत्र संप्रदाय के लिए ऐसा कहे तो हमें कैसा लगेगा? कोई हमारी बहू बेटियों के लिए, मेरी पुत्री के लिए, मेरी भगनी के लिए कोई ऐसी दृष्टि रखे तो मुझे कैसा लगेगा? कोई मेरी पुत्री के लिए ऐसा देखे, ऐसा सोचे, ऐसे बोला, मेरी पुत्री के प्रति ऐसा कोई व्यवहार करे जैसा मैं कर रहा हूं, तो मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए अन्य के साथ? मैं अपनी पुत्री के प्रति कैसा व्यवहार चाहता हूं, अपनी बहन के प्रति, अपनी मां के प्रति, अपने गुरु के प्रति, वैसा मैं अन्य के साथ करूं। आत्मना प्रतिकूलानि, तो जो मुझे अच्छा नहीं लगता तो तीन चीजें वैसी करें, वैसा बोले, वैसा सोचे और वैसा करें। मनसा वाचा कर्मणा आत्मना प्रतिकूलानि, तो कैसा व्यवहार करें? आत्मवत् सर्वभूतेषु, जैसा मैं अपने लिए चाहता हूं वैसे ही दूसरों के लिए करूं। मैंने तो ये सीखा है। तो वो फिर क्रोध में आ गया और उसने कहा तू मेरी सत्ता को चुनौती देता है, क्योंकि सर्वोच्च मैं हूं, मैं ही सर्वव्यापक हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूं। और फिर पिता और पुत्र में एक मतभेद हो गया। पिता और पुत्र में इस बात का मतभेद हो गया, उसने कहा कि मैं आपको वही मानता हूं, ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं हैं, पर वो सब में है। ऐसा है ही नहीं कि मैं आपके प्रति क्रोध रखता हूं या द्वैत रखता हूं, पर वो सब में है, वो इनमें भी है, उनमें भी है, बराबर है। तो मेरी दृष्टि में एक समता ही है, मेरी दृष्टि में ब्रह्म की व्यापकता के साथ साथ ब्रह्म ऐक्यता ही है। मेरी वृत्तियां ब्रह्माकार बन गई हैं, मुझे सब वही दिखता है। तो एक चुनौती, फिर बड़े अत्याचार पिता के, अपनी भगिनी होलिका से कहा इसे जलाकर राख कर दे, और उस ब्रह्माकार वृत्ति ने होलिका को भी शीतल कर दिया। ये भक्ति का प्रभाव है। अस्त्र शस्त्र उसे छू नहीं सके, तप्त लो स्तंभ से बांध दिया जाए इसे, और सब भयभीत थे कि वो जो लोहे का खंभा है उसे इतना तपाया गया था कि वो रक्त वर्ण हो गया था, इससे इसे बांध दो और मेरे खड़ग से इसकी मृत्यु होगी। उस तप्त लोह स्तंभ पर भी पिपीलिका ऊपर से चलते हुए नीचे दिखाई दी, और प्रहलाद को विश्वास हो गया था कि इस तपते हुए लोह स्तंभ पर पिपीलिका माने चींटी, अगर चींटी ऊपर से लेकर नीचे आ रही है और चींटी को ताप नहीं उद्वेलित कर रहा, तो इसका अर्थ है कि भगवान मेरे लिए अवतरण लेंगे।